रोबिन शर्मा दुनिया के उन टॉप राइटर्स में से हैं जिनकी बेहतरीन किताबों ने लाखों लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी उन्हीं किताबों में से एक किताब है जो वास्तव में सिखाती है कि आपकी ज़िंदगी के मायने क्या है। इस किताब में एक एडवोकेट के बारे में बात की गई है जिसका नाम जूलियन है। वो इतना अमीर था कि उसके पास में 7 स्टार घर था, उसके पास में देश विदेश की यात्रा करने के लिए प्राइवेट प्लेन था, उसके पास में महंगी महंगी गाड़ियाँ थी। यानी एक मिडिल क्लास जो आज सपना देखता है उससे भी 1000 गुना बेटर उसकी लाइफ थी। लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं था। वो दिन में 18 घंटे काम करता था, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाया। उसका परिणाम ये हुआ कि उसका डिवोर्स हो गया, वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। वो 50 की उम्र में तो 80 साल का लगने लग गया था। एक दिन रेगुलर कोर्ट सेशन के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वो वहीं गिर पड़े। उन्हें जल्दी से ही पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब उन्हें होश आया तो डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेस भरे काम में और तुम्हारी ज़िंदगी में किसी एक को चुनना होगा। ये बात सुनकर जूलियन और ज़्यादा चिंता में चला गया और वो सोचने लगा कि जिसने पूरी ज़िंदगी एक भी केस नहीं हारा, वो आज खुद की ज़िंदगी का केस ही हार गया। यूँ करते करते काफ़ी दिन निकल गए। एक दिन वो सुबह उठा और उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। वो आलीशान घर बेच दिया, वो प्लेन बेच दिया और वो उसकी सबसे प्यारी लाल फरारी बेच दी और बिना किसी को बताए हिमालय की पहाड़ियों में बसा सिवाना उसके लिए रवाना हो गए। सिवाना शहर की भागदौड़ से, शोर शराबे से बिल्कुल दूर, जंगलों से, पानी से घिरी एक शांत जगह थी। उसने सुना था कि सिवाना के लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं, वो भी बिना किसी चिंता के। वहाँ उसकी मुलाकात योगी रमन से होती है जो 100 साल से अधिक के हो गए थे, लेकिन देखने में आज भी जवान लग रहे थे। उनके चेहरे पे आज भी चमक थी। जूलियन ने सारी बात योगी रमन को बताई। योगी रमन ने उनका डेडिकेशन देखकर शिवाना के साथ प्रिंसिपल सिखाने का वादा किया और एक वादा ये भी किया कि ये मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम कम से कम एक आदमी को तो ये जरूर बताओगे। दोस्तों, यही वादा मैं आपसे चाहता हूँ कि जब आप इन 7 प्रिंसिपल को सीख ले तो कम से कम अपने किसी एक दोस्त को तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उसकी भी मदद हो सके। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाओ, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल उन बुक समरी चैनलों में से है जो आपको बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। योगी रमन जूलियन को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मानो तुम एक बगीचे में बैठे हो जो विभिन्न प्रकार के फूलों से भरा हुआ है। तभी तुम्हारी नज़र बगीचे में खड़े एक लाइट हाउस पर जाती है। तभी उसमें से एक सुमो पहलवान निकलता है जिसने एक वायर के सहारे लंगोट पहन रखी थी। वो इधर उधर घूमता है और तभी उसको एक गड्ढी दिखाई देती है। वो जैसे ही गड्ढी को उठाने की कोशिश करता है वो फिसल कर गिर जाता है। काफ़ी देर वो पड़ा रहता है, फिर फूलों की खुशबू से उसे होश आता है। तब वो देखता है कि झाड़ियों के बीच में एक हीरो से भरा रास्ता है और वो उस पर चल पड़ता है। कुछ ही देर में वो आपकी आंखों से ओझल हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी समझ में आई? नहीं ना? जूलियन को भी नहीं आई। उसने योगी रमन से कहा कि ये कैसी कहानी है जिसका कोई सेंस नहीं है। योगी रमन कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, आपको आपकी ज़िंदगी के सारे सवालों के जवाब इस कहानी में मिल जाएंगे। आओ मैं तुम्हें एक एक करके सारे प्रिंसिपल बताता हूँ। पहला प्रिंसिपल है द गार्डन। कहानी में जो गार्डन बताया गया है वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, किसी हरे भरे गार्डन में अगर गंदगी फैला दे, कचरा डाल दे, जानवरों को खुला छोड़ दे, क्या वो गार्डन हरा भरा रहेगा? नहीं ना। उसी तरह हमारा माइंड भी अगर चिंताओं से, बेकार के विचारों से, गलत जानकारी से भरा रहेगा तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमेशा एक माली की तरह सोचो जो हमेशा अपने बगीचे की सफाई करता है, बेकार के पौधों को उखाड़ के फेंकता है। बगीचे में कौन सा पौधा लगाना है और कौन सा हटाना है ये वो तय करता है। उसी तरह तुम्हें भी तुम्हारे मस्तिष्क के दरवाजे पर चौकीदार की तरह खड़ा रहना चाहिए और बेवजह की गपशप, न्यूज़ तथा किसी बुरी चीज़ों को तुम्हारे मस्तिष्क तक नहीं आने देना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है द लाइट हाउस। समुद्र में लाइट हाउस का क्या काम होता है? जहाज़ों को रास्ता दिखाना। अगर लाइट हाउस नहीं होगा तो जहाज़ आपस में टकराकर या किसी चट्टान से टकरा कर नष्ट हो जाएंगे। लाइट हाउस हमारे पर्पज को इंडिकेट करता है, हमारे लक्ष्य को इंडिकेट करता है। अगर तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं होगा तो तुम भटक जाओगे और परेशानियों की चट्टानों से टकरा कर टूट जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा ज़िंदगी में क्लियर कट लक्ष्य होगा, पर्पज होगा, तो तुम इधर उधर नहीं भटकोगे। तुम्हें जो ज़रूरी होगा तुम वही सीखोगे और अपने काम पर फोकस कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का पर्पज फाइंड करो और फिर धीरे धीरे
छोटे छोटे कदमों से अपनी सफलता की ओर बढ़ो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तीसरा प्रिंसिपल है द सुमो रेसलर। हमने इस कहानी में बगीचे में सुमो पहलवान को देखा, जो जापानी फिलोसॉफी काइजन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है कभी ना रुकने वाला इम्प्रूवमेंट। सुमो पहलवान को अपनी बॉडी को बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार की डाइट तथा एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जिससे वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाता है। उसी तरह तुम भी अपने आप को लगातार बेहतर बनाने के लिए लगातार नॉलेज लो, हर दिन छोटे छोटे गोल अचीव करो, जिससे एक दिन तुम बड़े गोल भी आसानी से अचीव कर पाओगे। लेकिन यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि उनके पास तो टाइम ही नहीं है कुछ सीखने को। योगी रमन आगे कहते हैं कि इस तरह के बिजी लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कोई आदमी गाड़ी चलाने में इतना बिजी है कि उसके पास पेट्रोल भरवाने का भी टाइम नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है उसकी गाड़ी कितना दूर तक जाएगी? इसलिए हमेशा टाइम निकाल कर अपने आप को, अपने शरीर को इम्प्रूव करते रहो। चौथा प्रिंसिपल है द रेड केबल। योगी रमन आगे कहते हैं कि तुमने वो लाल लंगोट तो देखी होगी जो सुमो पहलवान ने एक रस्सी से अपनी कमर पे बांध रखी थी। वो रस्सी पतले पतले तारों से मिलकर बनी थी। वो तार अकेले बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन जब उन्हें मिला दिया जाता है तो एक मजबूत रस्सी बन जाते हैं। उसी तरह हमारा सेल्फ कंट्रोल भी होता है, जो हमारी छोटी छोटी आदतों से मिलकर बना होता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, प्राकृतिक आहार लेना, जंक फूड नहीं खाना। छोटी छोटी चीज़ें जिंदगी में बहुत फर्क डालती हैं। ये हमें तुरंत परिणाम तो नहीं देती है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें लंबे समय में बहुत बड़े परिवर्तन ला देती है। डिसिप्लिन भी उसी तरह है जिस तरह एक रस्सी बनी होती है, जो करेज के छोटे छोटे धागों से मिलकर बनता है। पांचवा प्रिंसिपल है द गोल्डन वॉच। योगी रमन आगे कहते हैं कि तुमने उस सुनहरी घड़ी को तो देखा होगा जिसे उठाने के चक्कर में सुमो पहलवान खुद गिर चुका था। ये घड़ी दर्शाती है वक्त को। इंसान कहीं पर भी क्यों ना हो, हर एक दिन में उसे 24 घंटे ही मिलते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है और तुम काम को टालते जाओगे। लेकिन एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे पास जो टाइम था वो तो अब निकल चुका है और तुम्हारी अंदर की काबिलियत पहलवान की तरह मुंह के बल गिर चुकी है। इसलिए तुम्हें इस घड़ी से ये याद रखना चाहिए कि तुम्हारे पास जो आज का वक्त है उसी में जिंदगी जीना शुरू करो। काम को टालो मत, एक के बाद एक काम खत्म करते जाओ। छठवां प्रिंसिपल है द रोज। योगी रमन आगे कहते हैं कि पहलवान जिन गुलाब के फूलों की खुशबू से होश में आया था, वो फूल काइंडनेस, सेल्फलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है। चीन में एक कहावत है कि जो लोग दूसरों को फूल देते हैं, अक्सर उनके हाथों पर फूलों की खुशबू रह जाती है। तुम चाहे कितना भी पैसा कमा लो, तुम्हें वो सर्टिफिकेशन कभी नहीं मिल पाएगा जो तुम्हें किसी इंसान की मदद करने पर मिलता है। आपने कभी किसी की बिना स्वार्थ भाव की मदद की है? सच बताना, आपको कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? सातवां प्रिंसिपल है द पाथ ऑफ डायमंड। योगी रमन कहते हैं कि तुमने देखा उस पहलवान को, जब उसे होश आया तो वो हीरो के रास्ते पर जा रहा था। ये हीरे और कुछ नहीं, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां हैं जिन्हें हमें साथ साथ ही जीना है। ये अपने बच्चों के साथ बिताया हुआ वो एक दिन हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ बिताया हुआ क्वालिटी टाइम हो सकता है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, ये पल हमें भविष्य में तभी खुशियाँ देंगे जब इन्हें हम आज में जिएंगे। हमेशा खुश रहना सीखो। आज तुम्हारे पास जो भी है उसमें खुशियाँ बनाओ। असल में यही डायमंड है जिसे दुनिया की कोई दौलत रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए अपनी ज़िंदगी को खुशियों से जियो। इस किताब को अगर समराइज करें तो मेन पॉइंट क्या निकल के आता है कि पहले अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढो, फिर छोटी छोटी आदतों को सुधारो, हर काम को पूरा करो और सबसे इम्पोर्टेंट आज में जियो। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो, खुश रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो। वास्तव में ये किताब बहुत शानदार है, आपको इसे एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, इसके चमत्कारी फायदे क्या होते हैं, इसके बारे में आप रोबिन शर्मा की एक और बेहतरीन किताब है द 5 PM क्लब। इस किताब की बुक समरी आप इस वीडियो में देख सकते हैं।